बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3। इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिस्कस करेंगे हम। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है, इफ़ द हाउस ऑफ टू फ्रेंड्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कोऑर्डिनेट पॉइंट्स फाइंड द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। दो दोस्त हैं जिनके घर इन दो पॉइंट से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। कह रहे हैं इन दोनों के अंदर से स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करें। तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए, टू फाइंड स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस वी शुड यूज़ द डिस्टेंस फार्मूला। हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे जो हमने पहले 7.1 में यूज़ करना सीखा। x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। ये वैल्यू है x1 की, ये y1, x2 y2। फार्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास सिंपल इसका आंसर आ जाएगा। पहले 6-7 सवाल, बल्कि पूरी एक्सरसाइज ही बहुत सिंपल है। जस्ट स्टेटमेंट आपने समझनी है और ये देखना कि फॉर्मूला कौन सा यूज़ होना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, कंसिडर अ स्ट्रेट रिप्रेजेंटेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन दैट स्टार्ट एट पॉइंट। एक लाइन है जो कि 5-7 इस पॉइंट से स्टार्ट हो रही है एंड एट 15-13 यहाँ पे एंड हो रही है। 15-7 से 5-7 से स्टार्ट होके 15-13 पे वो एंड हो रही है। हमने फाइंड क्या करना है, व्हाट आर द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट। इसका हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमें आता है x1 प्लस x2 ओवर 2, y1 प्लस y2 ओवर 2। जस्ट फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें। ये वैल्यू है x1 y1, ये है x2 की वैल्यू, ये y2 की वैल्यू। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 में भी इसी तरह से कुछ बताया गया है कि एन आर्किटेक्ट इज डिज़ाइन अ पार्क। एक पार्क बनाई जा रही है जिसमें दो बिल्डिंग्स हैं विच आर लोकेटेड एट 10-8। एक बिल्डिंग यहाँ इस पॉइंट पे लोकेट कर रही है और एक 4-3 यहाँ पे लोकेटेड है। हमने क्या करना है, कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है, जिस तरह हमने क्वेश्चन नंबर 1 में किया। तो ये वैल्यू होगी x1 y1, x2 y2। जस्ट फॉर्मूला याद रखना, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अ डिलीवरी ड्राइवर नीड टू कैलकुलेट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करना है एक डिलीवरी ड्राइवर ने, और बताया ये गया है कि वन लोकेशन इज़ 7-2, एक लोकेशन है 7-2 और दूसरी लोकेशन है 12-10। तो इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस कितना होगा, और किलोमीटर्स में उसको रिप्रेजेंट करना है, यानी जो आंसर आएगा उसको हमने उसके साथ किलोमीटर लिख देना है। तो जस्ट x1 y1 x2 y2 फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, द स्टार्ट एंड एंड पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट दिया हुआ है और एंड पॉइंट दिया हुआ है। व्हाट इज द मिड पॉइंट ऑफ द ट्रैक। इस ट्रैक का मिड पॉइंट क्या होगा, तो मिड पॉइंट फाइंड करना भी हमें आता है। x1 y1 x2 y2 ये वैल्यूज हैं। इस फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे हमारे पास मिड पॉइंट आ जाएगा। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, मिड पॉइंट और डिस्टेंस फार्मूलाज यूज हो रहे हैं, तो स्टेटमेंट को आपने अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि दो पॉइंट्स हैं, उनका मिड पॉइंट फाइंड करें। उसी तरह जिस तरह क्वेश्चन नंबर 5 में अभी हमने डिस्कस किया मिड पॉइंट, उसी तरह इसमें भी मिड पॉइंट फाइंड करना है हमने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अ शिप इज नेविगेटिंग फ्रॉम पोर्ट ए लोकेटेड एट। एक शिप है जो कि इस पॉइंट 1265 यहाँ से जा रही है और टू द पोर्ट बी यहाँ तक 2045। कैल इफ़ द शिप ट्रैवल अलॉन्ग द शॉर्टेस्ट पार्ट ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ डिस्क्राइब द प्रोसेस टू कैलकुलेट द स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स। इन दोनों पॉइंट्स में आपने स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस फाइंड करना है। तो फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। ये पॉइंट होगा x1 y1, ये x2 y2। इनके यूनिट्स आपने साथ नहीं लिखने, जस्ट आपने जो पॉइंट की एक्चुअल न्यूमेरिकल वैल्यू है वो आपने लिखनी है। फॉर्मूले में जब वैल्यूज पुट करेंगे x2 माइनस x1 का स्केयर प्लस y2 माइनस y1 का स्केयर। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करें, स्केयर रूट लें और लास्ट पे आपने, अब इसका कुछ उसने बताया नहीं हुआ था कि इस यूनिट में करें, तो बस साथ आपने यूनिट्स लिख देना आंसर के साथ। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 था। क्वेश्चन नंबर है आगे हमारे पास 8, फराह इज फेंसिंग बिल्डिंग अ फेंस अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। फेंसिंग कहते हैं बॉर्डर्स लगाने को। फराह बॉर्डर लगा रही है अराउंड अ रेक्टेंगुलर फील्ड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसके उसने इर्द गिर्द बॉर्डर्स लगाने हैं। हमें बताया गया कि उसके जो कॉर्नर्स हैं वो ये गिवन है, हमने उसको ए बी सी का नाम ले लिया, ए बी सी डी का नाम दे दिया। हाउ मच फेंसिंग मटेरियल, यानी बॉर्डर का कितना मटेरियल जो उसने यहाँ पे बाउंड्रीज पे बॉर्डर लगाना है, कितना मटेरियल चाहिए। विल शी नीड टू कवर द इंटायर पेरीमीटर ऑफ द फील्ड। इस पूरी फील्ड को कवर करने के लिए कितना बॉर्डर का मटेरियल जो है उसे चाहिए होगा।
तो ये टोटल हमें इसका पेरीमीटर अगर हम फाइंड कर ले तो जितना पेरीमीटर होगा तो उतना ही उसको फेंसिंग मटेरियल चाहिए होगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ फील्ड। इस रेक्टेंगुलर फील्ड का पेरीमीटर हम फाइंड करेंगे टू फाइंड फेंसिंग मटेरियल। अब पेरीमीटर का फार्मूला होता है 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। लेंथ यहाँ पे दी हुई है ए बी, ये लेंथ है, आप ए बी लेंथ ले लें या सी टी ले लें, इन दोनों में से कोई एक आप यहाँ पे लेंथ ले सकते हैं, सेम आंसर आएगा। फिर 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, विड्थ है बी सी या ए डी, इन दोनों में से भी कोई एक यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने बी सी ले लिया यहाँ से। अब हमने करना क्या है, फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करनी है। तो ए बी डिस्टेंस पहले फाइंड करेंगे, फिर हम बी सी डिस्टेंस फाइंड करेंगे। ए बी डिस्टेंस जब फाइंड किया तो ए और बी, ये x1 y1, ये x2 y2, यहाँ से हमने ए बी डिस्टेंस फाइंड कर लिया फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके। फिर जब हमने बी और सी का डिस्टेंस फाइंड करना है तो ये x1 y1 की वैल्यू होगी, ये x2 y2 की वैल्यू होगी। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट की हमने, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1, स्क्वायर लिया। अब ए बी और बी सी जब दोनों वैल्यूज़ आ गई तो ये जो हमने ऊपर फॉर्मूला लिखा था पेरीमीटर का, इसमें हमने वैल्यूज पुट कर दी। 2 फॉर्मूले का एज इट इज़ आएगा, ए बी प्लस बी सी, इनकी जगह इनकी वैल्यूज़ आ जाएंगी। 8 प्लस 5 13, 13 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 यूनिट्स। सो वी नीड 26 यूनिट्स फेंसिंग मटेरियल। हमें इतना बॉर्डर का मटेरियल चाहिए होगा उस रेक्टेंगुलर फील्ड को कवर करने के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। एन एरोप्लेन इज़ फ्लाइंग फ्राम सी टी एक्स एट, एक पॉइंट दिया हुआ 40 यहाँ से वो फ्लाई कर रहा है एट टू द सिटी वाई, दूसरे शहर में जहाँ पे पॉइंट है 50 80। हमें फाइंड करना है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू सिटीज़, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएं, x1 y1 x2 y2, इनकी वैल्यूज़ फॉर्मूले में पुट करें तो आपके पास वो डिस्टेंस आ जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। अ लैंड सर्वेयर इज मेकिंग आउट अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट, एक ज़मीन का रेक्टेंगुलर प्लॉट मार्क किया गया, उसमें उसके कॉर्नर्स उसने दिए हुए हैं 31 36 86 और 81। हमें पेरीमीटर फाइंड करना है। तो पेरीमीटर अभी हमने फाइंड किया क्वेश्चन नंबर 8 में, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो वही वाला फॉर्मूला यहाँ पे भी यूज़ करेंगे, 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ। अब लेंथ आप ए बी ले लें या डी सी ले लें, इन दोनों में से कोई भी लेंथ ले लें। और फिर विड्थ हमारी एक होगी बी सी या ए टी। तो लेंथ प्लस विड्थ, इसमें हमने वैल्यूज़ पुट कर लेनी है। वैल्यूज़ पुट करने के लिए हमने ए बी डिस्टेंस कैलकुलेट कर लिया, ए और बी के ये हमने पॉइंट्स लिए, ये x1 y1, ये x2 y2, इनको हमने फॉर्मूले में पुट करके ए बी की वैल्यू फाइंड कर ली, ए बी डिस्टेंस की। फिर हमें बी सी डिस्टेंस चाहिए था, बी और सी के कोऑर्डिनेट से बी सी डिस्टेंस फाइंड कर लिया, x1 y1 x2 y2। तो यहाँ से बी सी डिस्टेंस भी कैलकुलेट हो जाएगा। तो जब दोनों डिस्टेंस आ गए, ए बी और बी सी की जब वैल्यूज़ आ गई, उसको फॉर्मूले में पुट करें, ये 2 एज इट इज़ आएगा, ए बी की वैल्यू है 5, बी सी की वैल्यू भी है 5। तो 5 प्लस 5 10, 10 मल्टीप्लाई 2, बाद में आपने मल्टीप्लाई करना है, पहले ब्रैकेट को हमने सोल्व करना होता है। तो हमारे पास ये 20 यूनिट्स आ जाएंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, सेम इसी तरह क्वेश्चन नंबर 10 की तरह और क्वेश्चन नंबर 8 की तरह। कहा यह गया है कि एक रेक्टेंगुलर गार्डन है, उसके कॉर्नर्स के जो कोऑर्डिनेट्स है वो दिए हुए हैं ए बी सी डी। आपको इसका फाइंड करना है कि हाउ मच फेंसिंग इज़ रिक्वायर्ड। तो हमने जैसे क्वेश्चन नंबर 8 में कहा था कि फेंसिंग यानी बॉर्डर का मटेरियल जितना चाहिए वो कैलकुलेट करने के लिए हमें पेरीमीटर कैलकुलेट करना होगा। तो वी हैव टू कैलकुलेट पेरीमीटर ऑफ गार्डन टू फाइंड फेंसिंग। तो जितना पेरीमीटर होगा उतना ही उधर बॉर्डर का मटेरियल हमें पता चल जाएगा कि इतना यूज़ होना है। तो इसमें भी पेरीमीटर ही फाइंड करना है। उसी तरह फॉर्मूला 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ, लेंथ है ए बी या सी डी, दोनों में से एक लें, और विड्थ बी सी या ए डी, इन दोनों में से एक विड्थ ले लें। फॉर्मूले में आप इसको वैल्यूज़ फाइंड करके इसकी वैल्यूज़ पुट कीजिएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये एक उसी तरह क्वेश्चन है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 और 10 अभी करके आए। तो इस बड़ी आसान सी और छोटी सी एक्सरसाइज थी, इसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम हुआ तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।